अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलीयुल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामह व शकरा क़ियामह। मेरे मोहतरम मुखातबीन व नाज़रीन, बिलख़ुसूस अहले बैत टीवी और अहले बैत यूट्यूब चैनल से वाबस्ता और जुड़े रहने वाले तमाम मोमिनीन और नाज़रीन, और मैं आपको भी इसी तरीके से ख़िताब करता हूँ, हमारे बेहतरीन और लतीफ़ मेज़बान जनाब सलीम अमरोही साहब और टीम के तमाम अफराद अहले बैत टीवी के जितने भी अरकान हैं, जिस तरीके से खिदमतें अंजाम दे रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, आप सब की खिदमत में ईद सईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद सईद फ़ितर हमारे दरपेश है और मैं अपनी जानिब से और आप सब की जानिब से इस ईद के हकीकी वारिस और हकीकी तौर पे मुस्तहक़ के मुबारकबाद ज़माने के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और मुखातबीन मोमिनीन इकराम, मैंने आपके सामने अमीरुल मोमिनीन के एक जुमले को उन्वान सुखन के तौर पेश किया है। नहज बलागा का एक मशहूर जुमला है, हिकमतों में से एक हिकमत है मौलाए कायनात की, बाब हिकम का हिस्सा है, जिसमें मौलाए कायनात आवाज़ देते हैं ईद के सिलसिले में गुफ्तगू फरमाते हुए, इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामह व शकरा क़ियामह। आप सब ने ईद की है, ईद मना रहे हैं, और ईद बहरहाल रमज़ान के मुकम्मल होने के बाद रोज़ों और इबादतों को बहुस्न खूबी अंजाम दे लेने के बाद मनाते हैं। आप रमज़ान के बाद हमें जो तोहफ़ा रब की तरफ से मिलता है वो ईद की शक्ल में होता है। मैं ये अर्ज़ करूँ कि ईद किसकी है और ईद मनाने का हक़ किसको है, ये बात मैं अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमले का सहारा लेते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ। मौला फरमाते हैं, इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामह। ईद उसकी है कि जिसके रोज़े को अल्लाह कबूल कर ले, व शकरा क़ियामह, और उसकी इबादतों पे शुक्रिया कह दे। कितना मुक़द्दस, मोहतरम और अज़ीम और बुलंद मर्तबा हो जाता है बंदा कि जिसकी इबादत पर उसका खालिक शुक्रिया कह दे। इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामह व शकरा क़ियामह। यहाँ से पैगाम मिलता है कि ईद रोज़ादारों की है, रोज़ा खोरों की नहीं है। ईद मनाने का उसको है कि जो रोज़ा रखता है, जो रोज़ा नहीं रखता है उसको ईद से क्या सरोकार है, ईद से क्या लेना देना है। तमाम मुसलमानों की ईद है, मोमिनीन की ईद है, अल्लाह वालों की ईद है, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए रोज़ा रखने वालों की ईद है। और मौला फरमाते हैं, मैं तुम्हें नुस्खा बताता हूँ, आसान नुस्खा। अगर तुम अपनी ज़िंदगी के हर दिन को ईद में तब्दील करना चाहते हो, ये तो ज़ाहिरी ईद है जो तुम देख रहे हो, है ना, जिस्म है ईद का, अव्वल फ़ितर, रोज़े फ़ितर या अव्वल शव्वाल। हकीकत में तो ईद कुछ और है, और वो हकीकी ईद जो सेवई खाते हो, नए लिबास पहनते हो, ठीक है, अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हो, घूमने फिरने जाते हो, दावतें देते हो, ये है ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए। ईद की खुशी में हमारे मासूमीन ने भी अच्छे काम किए हैं, नए कपड़े जन्नत से मंगवाए हैं। लेकिन याद रखना कि तुम जो कुछ करते हो ना, ये ईद का ज़ाहिर है, इसका बातिन कुछ और है, और उस बातिन ईद को अगर तुम हासिल कर लो तो ज़िंदगी के हर दिन को ईद में बदल सकते हो। मौला फरमाते हैं कि कुल्लु यौमिन, इसी जुमले में आखिर में आगे ऐड करते हैं, मौला फरमाते हैं व कुल्लु यौमिन ला युसल्लहु फ़ीहि फ़हुव ईद। हर वो दिन कि जिस दिन इंसान अल्लाह की नाफरमानी न करे, वो ईद का दिन है। अज़ीज़ों, कुरान मजीद में सूरह माइदा में मादी जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, उस ज़ाहिरी नेमतों के इस्तेमाल और उसके हुसूल को भी ईद से ताबीर किया गया है। चूँकि सूरह माइदा की आयत नंबर 14 में है कि वक़ाल ईसा इब्न मरियम, फ़र्ज़ंद मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा,
तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, खुदाया आसमान से खान नेमत भेज दे ताकि मेरे अव्वल और मेरे आखिर सब के लिए ईद हो जाए, हमारी ईद हो अगर तेरा खान नेमत आ जाए। गोया नेमतों की फरावानी, नेमतों का रद्दबदल, नेमतों का ज़ाहरी हुसूल, ये भी ईद है। लेकिन हकीकत ईद तो यही है, रूह ईद तो यही है कि इंसान अल्लाह के गुनाहों से ख़ुद को बचा ले। मौला फरमाते हैं हर वो दिन कि जिस दिन तुमने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, वो दिन ईद का दिन है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी ईद के माहौल में हकीकी तौर पर गुजरती चली जाए तो अपने को गुनाह से बचाते चले जाओ। अगर गुनाह मुलव्विस रहोगे तो जो दिन ईद का दिन है वो भी तुम्हारे लिए हकीकत में रोज़े अज़ा होगा, रोज़े गम होगा, अगरचे तुमको ज़ाहरी तौर पे रोज़े ईद लग रहा होगा। आइए मैं इस मुख्तसर से पैगाम के साथ, चूँकि मुझे कुछ गुफ्तगू करनी थी इस तकरीर में या इस पैगाम में, मुख्तसर बात करनी थी। बातें और भी हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन सारी बातों को, तकाज़ों को, नज़ाकतों को और तकाज़ों को इस वक्त के महसूस करते हुए अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ इस दुआ के साथ आखिर में कि परवरदिगार आलम हम सब को वाकई ईद मनाने का हकदार बना दे। खुदाया हमारी तरफ से जो कलील अमाल रमज़ान में अंजाम पाए हैं उसे तो करीम है, कसीर समझ के कबूल फरमा ले। जो कोताहियाँ रही हैं अपने करम की वजह से उसे बख्श दे। परवरदिगार हमें मुस्तहक़ के ईद बना दे, वाकई माना में हम ईद मनाने के मुस्तहक़ बन जाएं। एक बार फिर अपने ज़माने के इमाम और चहारदा मासूमीन की खिदमत में और फिर आप सब की खिदमत में, इस मुनासिबत से आलम इस्लाम की खिदमत में, आलम तशय्यो की खिदमत में, बिलखुसूस मराजे किराम, अज़ीम तरीन मराजे किराम, जहाँ जहाँ भी जिस मुल्क में मराजे किराम हो रहे हैं, ईरान में, इराक़ में या किसी और मुल्क में, बिलखुसूस हमारे दो अज़ीम मराजे किराम, मरजा अली वक्त आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी और रहबर मौज़्ज़म मरजा वक्त आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनी, इन सब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम हम सब की तरफ से कबूल फरमाए।